रानीपुर नामक एक गांव हुआ करता था। बड़ा भाई रवि अपनी पत्नी कमला और छोटा भाई अपनी बीवी राधा के साथ रहता था। रवि और किशन के स्वर्गीय पिताजी ने उन दोनों के लिए एक एक खेत वसीयत में रखे थे। देखिए जी, बचपन से लेकर आज तक अपने ही बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया है। अब मैं चाहती हूँ आप बस अपने परिवार के लिए मेहनत करें, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो कमला? अब हमें और आपके छोटे भाई को अलग होना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक आपने ही माँ पिताजी की सेवा की, खेत संभाला, घर संभाला और आपका छोटा भाई आपकी मेहनत पर बस ऐश ही करता आ रहा है। हव झूठी। बचपन से आज तक जो भी काम रवि को सौंपा गया है, उसने वो हमेशा किशन को सौंप दिया। काम सारा किशन करता है और सारा क्रेडिट रवि ले जाता है। बबल, तुम चुप रहो और ये बताओ कि रवि जी ने क्या कहा। हाँ, हाँ बिल्कुल। सब काम जब मैंने किया है तो मैं उसे अपनी मेहनत क्यों दूं? आप किशन से बंटवारे की बात करें, उससे पहले ये जांच लेना कि कौन सा खेत ज्यादा उपजाऊ है। बंटवारे के समय हम उसकी मांग कर लेंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे बीवी, तुम मेरे साथ रह रहकर एकदम मेरी जैसी समझदार बनती जा रही हो। एकदम मेरी जैसी सलाह देने लगी हो। आपने मुझे आज तक कोई अच्छी सलाह नहीं दी। उल्टा आपको मुझसे सीखना चाहिए कि दिमाग कैसे लगाया जाता है, समझे? हाँ, ठीक है ठीक है। चलो खेत जांचने की तैयारी करते हैं। रवि अपने एक बड़े किसान दोस्त से मिलकर खेत की जांच करवाता है। ये वाला खेत उपजाऊ नहीं है, वो वाला खेत ज्यादा उपजाऊ है। अगली सुबह होती है और रवि किशन और उसकी पत्नी को कुछ बातचीत के लिए बुलाता है। जी भैया, बोलिए, आपको क्या बात करनी है हम दोनों से? देखो किशन, अब हमारी शादी हो चुकी है और कुछ सालों में हम दोनों बाल बच्चों वाले हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग और कायदे ढंग से बितानी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारे दोनों के बच्चे हों तो वो साथ में पले बढ़े, एकदम सगे भाइयों जैसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारे दोनों के बच्चे हों तो वो साथ में पले बढ़े, एकदम सगे भाइयों जैसे। लेकिन भैया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। हम अलग हो रहे हैं, बस। किशन और उसकी बीवी उदास मन से वहां से चले जाते हैं। अरे बीवी, हमें उनसे अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। जुलाई का महीना आता है और सब अपने अपने खेत में धान लगाना चालू कर देते हैं। ये क्या? मैंने तो अपने खेत को बहुत अच्छे से सींचा, सब किया जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे खेत में तो एक भी धान नहीं उगा। किशन एकदम हताश हो जाता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान, मैं पूरी तरह से लाचार हो गया हूँ, मुझ पर कृपा करें भगवान, कृपा करें। तभी वहां एक साधु आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? किशन साधु बाबा को सब कुछ बताता है। साधु बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं। जाओ, अपना खेत वापस सींचो। अब तुम्हारे खेत में न सिर्फ धान उगेंगे, बल्कि सोने के धान उगेंगे। किशन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुक्रिया साधु जी। ये कहकर किशन अपने खेत की ओर भागता हुआ जाता है। अगले दिन उसका पूरा खेत सोने के धान से लहरा रहा था। ये देखकर किशन बहुत खुश हो जाता है और धान को निकालने लगता है। तभी रवि जब अपने खेत की तरफ जा रहा होता है तो उसे किशन के सोने के धान दिख जाते हैं। किशन थोड़ा आराम करने के लिए लेटता है। रवि किशन के खेत में से 20 से 30 धान चुराकर अपने बक्से में भर लेता है। वो ये बक्सा लेकर अपने सुनार दोस्त के पास जाता है। मेरे पास कुछ 30 सोने के धान हैं। एक कुछ 500 ग्राम का होगा। मैं ये आपको बेचना चाहता हूँ। 30 सालों की दोस्ती होने के कारण सुनार बिना बक्सा खोले उसे उसके पैसे दे देता है। रवि वो पैसे लेकर घर आता है। सब बताता है। अरे, आप कहाँ गए थे? सुबह 10 बजे निकले थे, शाम के 6 बज रहे हैं। अरे बीवी जी, तुम वो सब छोड़ो और ये सुनो। रवि अपनी बीवी को सब बताता है। इसलिए मैं उसे दूर के गांव के सुनार के यहाँ बेच आया, ताकि किशन को शक न हो। अरे वाह, जीवन में पहली बार आपने कोई ढंग की चीज करी। तुम कहना क्या चाहती हो?
अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। आप ये सब छोड़िए। अब हमें ये 20-30 धान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पूरे 1000-2000 धान के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। कमला कुछ बोलने वाली ही होती है कि किशन और पूरा गांव रवि और कमला के घर के अंदर आते हुए कहते हैं, देखा देखा मैंने आप सबको बोला था ना मैंने आप मेरे खेत में इन्होंने ही सुनार आगे चोरी की आकर है। कहता है, तुमने न सिर्फ अपने भाई के यहाँ चोरी की, बल्कि मेरे साथ भी धोखा किया। बक्से में कोई सोने के धान नहीं थे, सिर्फ साधारण से धान थे। मेरे पैसे वापस करो। लेकिन ये कैसे हो गया? अगर खेत में से सोने के धान बिना मेरी मर्जी से निकाले जाते हैं, तो वो साधारण धान में बदल जाते हैं। ये सब सुनकर तो मानो रवि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। ये गरीबों को भी बहुत लूटता है। जब इससे उधार लो तो इसे उधार लिए पैसों का 5 गुना चुकाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ इसे इस गांव से ही निकाल देना चाहिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा लगता है जैसे मेरे पापों का घड़ा भरसा गया हो। मैं इस गांव को छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। रवि और कमला गांव छोड़कर चले जाते हैं और किशन अपने सोने के खेत के धान को पूरे गांव के साथ बांटता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूं बबल, आपकी दोस्त। आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।